तो बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, एंड द क्वेश्चन इज इन इंडिया वीमेन स्टिल लैग बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद कुछ सुधारों के बावजूद भारत में महिलाएं अभी भी पुरुषों से ना पीछे हैं। हमें जो है इस बात का ना उदाहरण समेत विद एग्जाम्पल सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, मतलब कि इस कथन का ना समर्थन हमें करने के लिए कहा जा रहा है क्या, उदाहरण समेत जो है इसको समर्थन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एंड सेकेंड तरह से इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि वीमेन इन इंडिया स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वे एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। मतलब कि ना भारत में महिलाएं अभी भी विभिन्न तरीके के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरह से दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन हो, हमें जो है ना ये आंसर को लिखना है। तो चलिए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे पहले क्वेश्चन का इंट्रो बनाएंगे। तो इंट्रो जो है ना जैसा स्टेटमेंट यहाँ दिया हो ना बिल्कुल उसको जो है ना हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, यानी कि इन इंडिया वीमेन स्टिल लैग बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। ये बिल्कुल एज इट इज जो है ना हमने इसको जो है स्ट्रेट लिफ्ट ले लिया, यानी कि वहाँ से इस बात को यहाँ पे उतार दिया। Women face disadvantage and discrimination in more ways than one। इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा कि महिलाओं को एक से अधिक तरीकों से नुकसान और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि एज अगेंस्ट द लिटरेसी रेट ऑफ 76% among men, द लिटरेसी रेट इज ओनली 54% among women। यानी कि पुरुषों में 76% साक्षर मतलब कि लिटरेसी रेट के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर जो है ना वो केवल 54% है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या, पुरुष में 76% लिटरेसी रेट के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर जो है ना वो केवल 54% है, यानी 54% है। ये एक जो है ना हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं क्या, सपोर्ट में दे सकते हैं क्या, कि महिलाएं जो है ना अभी भी पीछे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि रिकॉर्ड शो दैट गर्ल्स आर एट पार्ट विद बॉय इन एजुकेशन, एट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रिफर टू स्पेंड रिसोर्सेज फॉर बॉयज एजुकेशन रादर देन गर्ल्स। इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है क्या कि रिकॉर्ड ये बतलाता है हमें क्या कि जो लड़कियां जो है ना वो शिक्षा के मामले में ना लड़कों के लगभग बराबर है या लड़कों के बराबर है, फिर भी वो स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि माता पिता लड़कियों के बजाय लड़कों की शिक्षा पर संसाधन का खर्च करना पसंद करते हैं। मतलब माता पिता जो है ना किस पे खर्च करना करते हैं, अपने लड़कों पे ना वो खर्च करना चाहते हैं, लड़कियों पे उतना खर्च अपने रिसोर्सेज को ना लड़कियों पे खर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप आउट का केसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि रिकॉर्ड कुछ इस तरह से बतलाता है क्या कि जहाँ तक पढ़ाई की बात है, एजुकेशन की बात है, तो लड़कियाँ और लड़के जो है ना दोनों जो है ना एक जैसे ही होते हैं। उनका जो है ना रिकॉर्ड जो है ना लड़कियों का परफॉर्मेंस जो है ना लड़कों के परफॉर्मेंस के बराबर ही है, लेकिन फिर भी लड़कियों को ना स्कूल से बाहर जाना पड़ता है, उनको जो स्कूल छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता जो है ना लड़कों पे पैसा जो है ना खर्च करना ज़्यादा एजुकेशन पे, उनके एजुकेशन पे, लड़कों के एजुकेशन पे खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट का, द इक्वल वेज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क्स। देखिए क्या है ना कि ये जो इक्वल वेज एक्ट है, यानी कि समान वेतन अधिनियम जो है ना वो समान कार्य के लिए ना समान पेमेंट की बात कहता है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो समान वेतन अधिनियम है ना वो समान कार्य के लिए ना समान वेतन देने का ना उसमें प्रावधान है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बट ऑलमोस्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, लेकिन जो है ना वो जिंदगी के हर क्षेत्र में, यानी कि हर क्षेत्र की बात कहा जा रहा है, वीमेन आर पेड लेस देन द मेन फॉर इक्वल वर्क। मतलब समान काम के लिए ना के लिए भी जो है ना औरतों को पुरुषों की तुलना में कम पेमेंट किया जाता है। ये इस तरह का ना बात कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब चौथे पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट इज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कई पार्ट में पेरेंट प्रिफर टू हैव सन एंड फाइंड वेज टू हैव गर्ल्स चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर सी इज बॉर्न। मतलब क्या होता है ना, भारत के कई हिस्से में ना
पेरेंट्स ये चाहते हैं ना कि उनके घर में ना बच्चे का यानी कि लड़के का जन्म हो, ठीक है, और लड़कियों के जन्म से पहले गर्भपात कराने की तरीकों को वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना, या ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। Such sex selective abortion lead to decline in sex ratio in the country to meager 919 as against 1000 male। इस तरह का जो सेलेक्टिव यानी कि चयनात्मक जो गर्भपात होता है ना, वो देश के लिंग अनुपात को ना प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले केवल 919 तक जो है ना उसको जो है ना गिरा दिया, यानी कि 1000 के तुलना में अब कितने हैं, सिर्फ 919 जो है ना औरतें जो है ना, या फिर बोले कि महिलाएं, वो उसके अगेंस्ट में ना सेक्स रेशियो बन गया है, यानी कि 1000 पुरुष पे कितने औरत, 919 औरत। दिस रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 एंड इवन 800 इन सम प्लेसेस। कुछ जगहों पे तो कुछ कहानी इतनी बुरी हो चुकी है कि ये नंबर जो है ना, ये जो रेशियो जो है ना वो 850 यानी कि 1000 के तुलना में 850 और 800 तक गिर गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले इंस्टांसेस ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर नॉट अनकॉमन आइदर। यानी कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, शोषण, घरेलू हिंसा की घटना भी कोई असामान्य नहीं है, यानी कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि महिलाओं के अगेंस्ट जो है ना उत्पीड़न, उनका जो है ना एक्सप्लॉयटेशन और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे जो घटनाएं जो है ना वो भी एक कॉमन सी ही चीज़ है, ठीक है। थैंक यू बच्चा लोग।